नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बैक ईएमएफ एंड स्पीड। बैक ईएमएफ और स्पीड ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं या दोनों इंडिपेंडेंट कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता है या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो बैक ईएमएफ और स्पीड होते हैं दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू बैक ईएमएफ डिवाइड बाय फ्लक्स, यह होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में यह है स्पीड और यह है बैक ईएमएफ, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, जो बैक ईएमएफ और स्पीड होते हैं दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइडियल ट्रांसफार्मर है, देखो जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें सिर्फ कॉपर लॉस ही होता है या सिर्फ आयरन लॉस ही होता है या बहुत कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों होता है या नो लॉस कोई भी लॉस नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसमें कोई भी लॉस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो आइडियल ट्रांसफार्मर है ये प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है, यह एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है। तो देखो मान लो ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, उसका कोर है, यह उसका प्राइमरी वाइंडिंग और इसका सेकेंडरी वाइंडिंग। इनपुट देते हैं हम प्राइमरी वाइंडिंग में और आउटपुट हमें सेकेंडरी में मिलता है और बीच में कुछ लॉसेस होता है। लेकिन जो आइडियल ट्रांसफार्मर है इसमें कोई भी लॉस नहीं होता है, नो लॉस। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यह एक हमारा इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर रिड्यूस द अर्थिंग रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग। देखो जब हम अर्थिंग करते हैं उस टाइम हमें अर्थ रेजिस्टेंस कम करना, रिड्यूस करना होता है। तो अर्थ रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए हम ये चार में से किसको नहीं करते हैं। एडिंग वाटर इसको तो करते हैं, ये तो नहीं होगा आंसर। इंक्रीज प्लेट एरिया ये भी, इसको भी करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एडिंग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड चारकोल, सॉल्ट और चारकोल को भी यूज करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखो कनेक्टिंग नंबर ऑफ अर्थिंग प्लेट इन सीरीज, तो ये होगा आंसर, क्योंकि जब हमें अर्थिंग रेजिस्टेंस को रिड्यूस कम करना होता है उस कंडीशन में हम अर्थिंग प्लेट को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, सीरीज में नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटसाइड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड बिल्डिंग। देखो जब हम किसी बिल्डिंग के लिए अर्थिंग करते हैं तो उस बिल्डिंग और अर्थिंग के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए। 1.5 मीटर होना चाहिए या 2 मीटर होना चाहिए या 2.5 मीटर होना चाहिए या 0.5 मीटर होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा जब हम किसी बिल्डिंग के लिए अर्थिंग करते हैं तो उस कंडीशन में उस बिल्डिंग और उसका अर्थिंग के बीच में डिस्टेंस 1.5 मीटर होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फैक्टर इज इक्वल टू, पावर फैक्टर का इक्वल टू ये चार में से कौन सा होता है। पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर बाय रिएक्टिव पावर होता है या एक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर होता है या रिएक्टिव पावर बाय एक्टिव पावर होता है या रिएक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर होता है। तो इसका आंसर होगा जो पावर फैक्टर होता है इक्वल टू एक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, जो पावर फैक्टर होता है उसका इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, एक्टिव पावर, एक्टिव पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा होता है, डिवाइड बाई ये अपरेंट पावर, अपरेंट पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो ऊपर का है वोल्टेज इंटू करंट, नीचे का वोल्टेज इंटू करंट आपस में कैंसिल होते हैं, सिर्फ कॉस थीटा ही रहता है। कॉस थीटा मीन्स पावर फैक्टर और इस पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है ना, एक्टिव पावर डिवाइड बाई अपरेंट पावर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड डोनर। देखो कौन सा इम्प्योरिटी को हम डोनर कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोनर कहेंगे या पी टाइप सेमीकंडक्टर को डोनर कहेंगे या एन टाइप को डोनर कहेंगे या नो ऑफ द अबव। तो देखो इसका आंसर होगा जो डोनर होता है वो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो होते हैं पेंटावैलेंट।
पेंटावैलेंट मीन्स उसका आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो होते हैं ट्राइवैलेंट, उसका आउटर मोस्ट सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसीलिए जो डोनर होता है वो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसको वो पेंटावैलेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो करंट ट्रांसफार्मर इज, जो देखो जो करंट ट्रांसफार्मर मीन सिटी, ये हमारा कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। तो इस सिटी को हम, ये जो सिटी है ये एक हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है या एक पावर ट्रांसफार्मर है या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा जो सिटी या करंट ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो और एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी कहते हैं, वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो देखो जो पीटी होता है वो स्टेप डाउन होता है और जो सीटी मीन्स करंट ट्रांसफर होता है वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बूस्टर इज ए डैश। देखो जो बूस्टर होता है वो एक डीसी जनरेटर होता है या डीसी मोटर होता है या एक ट्रांसफार्मर होता है या एक ऑल्टरनेटर होता है। तो इसका आंसर होगा जो बूस्टर होता है वो एक डीसी जनरेटर होता है। डीसी जनरेटर तो होता है, तो कौन सा टाइप ऑफ डीसी जनरेटर होता है, तो इसका आंसर होगा जो बूस्टर होता है वो एक डीसी सीरीज जनरेटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बूस्टर एक डीसी सीरीज जनरेटर होता है। तो बूस्टर को हम कहाँ पर यूज करते हैं ना, बूस्टर को हम ट्रांसमिशन लाइन में एंडिंग में यूज करते हैं, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, जिससे उसका बहुत सारा पावर लॉसेस होता है, रास्ते में बीच में बहुत सारा पावर लॉस होता है। तो उस पावर को रीगन करने के लिए उस ट्रांसमिशन लाइन की एंड में हम बूस्टर को यूज करते हैं। तो ये बूस्टर होता है हमारा डीसी सीरीज जनरेटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए फिल्टर सर्किट। जो फिल्टर सर्किट होता है उसका काम क्या होता है, पहले देखो फिल्टर सर्किट जो उसका काम क्या होता है, देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है या पल्सेटिंग एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या पल्सेटिंग डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर होगा जो फिल्टर सर्किट होता है वो पल्सेटिंग एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे होता है, देखो पहले देखो फिल्टर को हम कहाँ पर यूज करते हैं, रेक्टिफायर में पहले हम एसी को क्या करते हैं ना, एसी को रेक्टिफायर में इनपुट देते हैं, उसके बाद हमें रेक्टिफाइड एसी प्लस डीसी मिलता है, प्योर डीसी नहीं मिलता है, डीसी के साथ कुछ एसी मिलकर हमें आउटपुट मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्सेटिंग एसी कहते हैं। तो जो रेक्टिफायर का आउटपुट होता है उसको हम फिर से फिल्टर सर्किट में इनपुट देते हैं, उसके बाद हमें प्योर डीसी मिलता है। तो इसीलिए जो पल्सेटिंग एसी जो रेक्टिफायर का आउटपुट होता है उसको हम फिल्टर सर्किट में एंट्री करते हैं, उसके बाद हमें डीसी मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी रिवर्स। देखो जो हमारा एक डीसी मोटर होता है जो घूमता है उसका घूमने का डायरेक्शन हम कैसे रिवर्स करेंगे, उल्टा कैसे करेंगे, जब उसका जो फील्ड वाइंडिंग है उसका करंट का डायरेक्शन चेंज करके या उसका फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों का करंट चेंज करके या किसी का भी करंट को चेंज नहीं करके या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है उसका करंट का डायरेक्शन चेंज करने से क्या होता है ना, जो डीसी मोटर होता है उसका घूमने का डायरेक्शन भी चेंज होता है। कैसे, देखो मान लो ये हमारा क्या है ना, डीसी सीरीज मोटर है, उसका ये वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग है। तो इधर देखो ये घूमता है, जो हम क्या करेंगे ना, किसी इसका ये सीरीज फील्ड है और ये आर्मेचर फील्ड है, आइदर हमें इसका करंट डायरेक्शन चेंज करना होगा या इस आर्मेचर का करंट डायरेक्शन चेंज करना होगा। तो हमें क्या होगा ना, जो मोटर घूमता है उसका डायरेक्शन भी रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा, उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा। अगर हम दोनों का करंट चेंज करेंगे, इस फील्ड का भी करंट डायरेक्शन चेंज करेंगे और आर्मेचर का भी करंट डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो मोटर जिस डायरेक्शन में घूमता था वही डायरेक्शन में घूमेगा। लेकिन अगर हम किसी एक का, चाहे वाइंडिंग का करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे या सिर्फ आर्मेचर का करंट का डायरेक्शन का चेंज करेंगे, तो हमें वो मोटर उल्टा घूमे, जो मोटर डीसी मोटर होता है वो उल्टा घूमेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।